हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में फैसला। मुद्दत पूरी करने का फैसला तबाहाल मईशत की बहाली के लिए किया गया। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि मुआशी टीम मईशत के इस्तेहकाम और रुपये की कदर में इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। IMF प्रोग्राम को फ़ौरी हतमी शक्ल दी जाए। इत्तेहादी रहनुमाओं ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के सख्त फैसलों पर साथ देने की यकीन दहानी कराई। कहा कि हुकूमत के साथ हैं, हर फैसले में साथ होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी कानूनी राय और आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने पर भी बातचीत। मुनरिफ रुकन असेंबली का वोट काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर की होगी या किसी खास मुद्दत की, इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। लिखा कि आर्टिकल 63A पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इनहराफ कैंसर है। सियासी जमातों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी रुकन के हुकूक से बाला है। इख्तलाफी नोट में जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखा कि इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार होगा, पर पार्लियामान के पास इख्तियार है कि उस पर कानून साजी करे। आर्टिकल 63A में D सीट होने के बाद रुकन के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन मौजूद है। आर्टिकल 63A की इससे ज़्यादा तशरीह आईन पाकिस्तान दोबारा लिखने जैसी होगी और सदर ने सुप्रीम कोर्ट से आइन दोबारा लिखने से मुतालिक राय नहीं मांगी। रेफरेंस में पूछे गए सदर मुमलिकत के सवालात में जान नहीं, जवाब ना में दिया जाता है। पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो मुनरिफ अरकान पर मजीद पाबंदियाँ आयद कर सकती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के वोट बेचने वालों के वोट रद्द कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन केसेस खुद सुने। अगर अब भी इनको NRO मिल जाएगा तो मुल्क में डाकू राज होगा। कोहाट में जलसा आम से खिताब के दौरान इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमती इत्तेहाद को आड़े हाथों ले लिया। बोले, बड़ा शौक था शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का। ये लोग खुद को बहुत तजर्बेकार कहते थे, कहाँ गया तजर्बा? मुल्क की मईशत तबाह कर दी। सबसे ज्यादा मजे में जरदारी हैं। सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। आगे समंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो ना किसी लोटे को खरीदते हैं ना माफ करते हैं। लोटों से कहा था कि सारी जिंदगी आपकी शक्लों के साथ लोटा लिखा जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने सितंबर में इलेक्शन का दावा कर दिया। कहा कि निगरान वजीर आजम के इंटरव्यू के लिए मईशत दानों को रावलपिंडी इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। हसास इदारों की अक्सरियत की राय है कि इलेक्शन ही हल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि वो इदारों के खास थे, हैं और रहेंगे। हुकूमत ने इदारों से रबता किया और 1.5 साल की गारंटी मांगी, लेकिन इदारों ने नहीं दी। जब इदारे न्यूट्रल हुए और अपने आप को अलग किया तो अब उनसे हुकूमत नहीं चल रही। JUI फेक के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तयशुदा राय है कि कुछ इस्लाहात के बाद इलेक्शन में उतरा जाए, बाहमी मुशावरत से इंतखाबी मरहला तय किया जाए। इलेक्शन में साल सवा साल ही तो है, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। अभी गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना माकूल बात नहीं होगी। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिविलियन इदारों में कोई तकसीम आ जाए तो अजाला मुमकिन है, दिफाई इदारों में तकसीम आ जाए तो पूरा मुल्क उसकी कीमत अदा करता है। आर्मी चीफ की तकरीर को सियासी जलसों में ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शहबाज शरीफ और हमजा की हुकूमत खत्म हो गई। सदर शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट लेने का कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि लोटे वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट तस्लीम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की राय फैसले की हैसियत रखती है, जिसे तस्लीम करना हर एक के लिए ज़रूरी है। हमजा शहबाज के पास 171 अरकान हैं। 25 अरकान का वोट हमजा के वोट से निकाल दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। सदर पाकिस्तान असेंबली को तोड़ दें, सूबाई असेंबली भी तोड़ दें ताकि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए।
पंजाब असेंबली में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार। PTI के 25 मुनर्रिफ अरकान निकाल कर किसी पार्टी की सादा अक्सरियत नहीं। तहरीक इंसाफ के 183 में से 158 वोट बाकी। काफ लीग के 10, नून लीग के 4 मुनर्रिफ अरकान मिलाकर 172 वोट बनते हैं। नून लीग के 165 अरकान में से 4 मुनर्रिफ निकाल दें तो 161 बनते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 5 और राह हक का 1 वोट मिलाएं तो 174 बनते हैं। अदाद शुमार के लिहाज से नून लीग को अब भी 2 वोटों की बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी गवर्निंग असम्बली को रोक नहीं सकते, कानून अपना रास्ता लेगा। 1 जून को बलीगुर रहमान खुद ब खुद गवर्नर बन जाएंगे। हमारी कल भी मुशावरत हुई, सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली के 25 मुनर्रिफ अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाए जाने का इम्कान। मुनर्रिफ अरकान के वकील ने कहा कि 1 अप्रैल को मुबैना पार्लिमानी पार्टी इजलास का कोई नोटिस नहीं मिला। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा, जब असेंबली में सब चल रहा था तो क्या आप आगाह नहीं थे? वकील ने कहा कि हिदायत थी परवेज़ इलाही को वोट दें, वोटिंग में इज्तनाब ना करें। PTI के वकील ने कहा कि तस्लीम कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही को वोट डालने की हिदायत दी गई थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसमें यह भी होना चाहिए था कि दूसरे उम्मीदवार को भी वोट ना दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला हमजा शहबाज की माहिरीन कानून से मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का अभी इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले के बाद लाहेअमल अपनाया जाए। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि अदालत उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़ा और एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट मंगवा लेती तो 10 मिनट में मामला हल हो जाता। सारा पाकिस्तान जान चुका कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा ही गैर आइनी था तो इलेक्शन का ऑर्डर कैसा। मुतालबा किया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फौरी उनका दफ्तर वापस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुनर्रिफ अरकान का वोट तस्लीम नहीं होगा, और जब वोट तस्लीम नहीं होगा तो समझें कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। वकील तहरीक इंसाफ अहमद अवैस की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि असूलन इस फैसले के बाद वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दोबारा वोटिंग नहीं हो सकती और परवेज़ इलाही जीत जाएंगे। हुकूमत का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हटाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस वक्त आर्जी इंतजाम के तहत बतौर चेयरमैन नैब काम कर रहे हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मौजूदा चेयरमैन नैब के लिए अगले चेयरमैन की तैनाती तक काम जारी रखने की शर्त शामिल की गई थी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद 2 जून को खत्म हो रही है। हुकूमत का सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब इख्तियारात तब्दील करने का फैसला। करप्शन केसेस में नाअहली 10 के बजाय 5 साल के लिए होगी। 5 साल बाद इलेक्शन लड़ा जा सकेगा। नैब का मुलजिम को गिरफ्तार करने का इख्तियार खत्म। अदालत की मंजूरी से नैब मुलजिम को गिरफ्तार कर सकेगा। 5 साल से ज़्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन या इकदाम के खिलाफ नैब इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। बारे सबूत मुलजिम के बजाय नैब को फराहम करना होगा, वरना इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म काबीना अरकान और काबीना कमेटियों के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन के नाम पर नैब कार्रवाई का दायरा कार तब्दील करने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में 31 तरामीम तैयार। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब लाहौर की कारकर्दगी का जायजा इजलास। बताया गया कि नैब लाहौर ने 2017 से 30 अप्रैल 2022 के दौरान 64 मुजरिमों को सज़ा दिलवाई और उनसे अरबों रुपए वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा करवाए। चेयरमैन नैब ने उम्मीद जाहिर की कि नैब लाहौर इसी आज़म व हिम्मत से कारकर्दगी जारी रखेगा। DG नैब लाहौर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2022 में अब तक नैब ऑर्डिनेंस के तहत 4 मुलजमान को कैद और 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। बरतानिया में फरहान जुनेजो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की तहकीकात खत्म कर दी गई। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने तस्दीक कर दी। फरहान जुनेजो के खिलाफ 8 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से मुतालिक 4 साल पहले तहकीकात शुरू की गई थीं। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर ने अदालती फैसला आने से कबल ही फरहान जुनेजो को मुजरिम करार दिया था। फरहान जुनेजो के खिलाफ दोनों के इंटरव्यू ही उनके हक में चले गए। तहकीकात के बाद NCA पर वाज़ेह हो गया कि फरहान जुनेजो ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बल्कि इल्ज़ामात सियासी नौइयत के थे। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो रुकनीत की बाज़ाब्ता दरख्वास्तें। फिनलैंड की पार्लियामेंट ने भी नेटो रुकनीत की दरख्वास्त को ग्रीन सिग्नल दे दिया।
200 में से 188 अरकान ने तजवीज़ के हक़ में वोट दिए। फिनलैंड के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नेटो रुकने से मुताल्लिक़ ख़त पर आज बाज़ाब्ता दस्तखत किए जाएंगे और कल स्वीडन के साथ मिलकर फिनलैंड के सफ़ीर इस ख़त को नेटो को पेश करेंगे। स्वीडन ने गुज़श्ता रोज़ नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था और आज सुबह स्वीडन की वज़ीर ख़ारजा ने ख़त पर दस्तखत कर दिए। और कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल्स जारी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर और यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के एमडी डेरन गफ की ट्रायल्स का जायजा लेने के लिए लाहौर आमद। सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और सीओओ समीन राना ने खुशामदीद कहा। डेरन गफ ने लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के साथ शहर के तारीखी मकामात की सैर भी की।